बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है ये 10th क्लास की हमारी जो है उन तमाम डेफिनेशन की है जो कि आपको बोर्ड में आती हैं पेपर में, और ये हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 13 तक। इसमें सिर्फ वही डेफिनेशंस मैंने मतलब लिखे हैं जो कि आपको बोर्ड के पेपर में बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर आप ये डेफिनेशंस कर लेते हैं तो आपको जो थर्ड वाला पार्ट आएगा बोर्ड के पेपर में तो वो आपका क्या होगा, इजीली उसमें से जितनी भी 5 आती हैं डेफिनेशन, 6 आती हैं, 7 आती हैं, वो सारी आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास डिफाइन एन एंगल विद एन एग्जांपल। इसमें आपने एंगल की डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ जो है ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। एंगल क्या होता है, हमारे पास एक फिक्स आर्म होता है और एक टर्मिनल आर्म होता है, उसके दरमियानी हिस्से को कहते हैं एंगल। फिर उसके बाद ज़ीरो डिमेंशन की डेफिनेशन है। ज़ीरो डिमेंशन की डेफिनेशन में जो है आपके पास डायमेंशन क्या होती है, 2 हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं और इसके साथ आपने फिगर लाजमी तौर पे बनानी है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट होती है, उसके ऊपर एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ज़ीरो डिमेंशन बनाती है, यानी कि ज़ीरो की जो लाइन होती है वो ज़ीरो डिमेंशन होती है। उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट को हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर या किसी भी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे जो उसकी प्रोजेक्शन में या फिर उसके हम रिफ्लेक्शन देखते हैं उसकी डायरेक्शन में होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन। इसके साथ भी जो है वो आपने एक डायग्राम लाजमी तौर पे बनानी है। जो फिर उसके बाद आपकी डेफिनेशन आ जाती है डिफरेंशिएट करना है सर्कल और सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन में। और जब भी डिफरेंशिएट आएगा सेंटर में लाइन लगा के करना है और साथ ही आपने सर्कल की और सर्कमफेरेंस की कॉमन जो है वो बनानी है डायग्राम। उसके बाद डेफिनेशन नंबर 5 में आपने डिफरेंशिएट करना है कोड और डायमीटर के दरमियान। कोड क्या होता है, कोई भी एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही होती है, और डायमीटर क्या होती है, वही लाइन जब आपकी सेंटर से पास करती है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। इसके साथ भी आपने लाजमी तौर पे दोनों के कॉमन भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग मैंने बनाई हुई है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपने वर्बली जो है ये डेफिनेशन से याद करनी है। फिर है डिफरेंशिएट करना है हमने मेजर आर को और माइनर आर को। इसके साथ डायग्राम नहीं है, वो मैं आपको अटैच कर देती हूँ लास्ट पे। डायग्राम जो है वो मेजर आर क्या होती है, कोई भी हमारे सर्कमफेरेंस का छोटा सा हिस्सा जो होगा वो माइनर होगा और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, मेजर आर कहते हैं। इसकी भी आपने डेफिनेशन याद करनी है लाजमी तौर पर। और डिफरेंशिएट भी इसी तरह से करना है कि सेंटर में जो है वो आपने लाइन लगा कर करना है और दोनों का एक एक पॉइंट होगा। दोनों के अगर आप डायग्राम साथ मेंशन नहीं करेंगे तो दोनों का मिला के आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इसके बाद जो है अगले पेज पे आ रहे हैं। अगले पेज पे पहले मैं आपको 9 डेफिनेशन नंबर 9 करती हूँ, उसके बाद आपकी दूसरी वाली आएगी। 9 में है डिफरेंशिएट करना हमने सेक्टर और सेगमेंट में। सेक्टर क्या होता है, छोटा सा हिस्सा होता है हमारे पास जिसमें 2 रेडियाई आते हैं, और सेगमेंट क्या होता है, कोड जो 2 लाइनों को टच कर देते हैं। इसके साथ भी आपने लाजमी तौर पे जो है दो डायग्राम्स बनानी हैं। दोनों डेफिनेशंस के साथ भी प्रीवियस वाली डेफिनेशंस की तरह ही आपने क्या करना है, सेंटर में लाइन लगा के और फिर बनाना है। इसमें जो शेडेड पार्ट बनाया दोनों की एक डायग्राम भी बना सकते हैं आप। शेडेड पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, सेक्टर कह रहे हैं, और एक माइनर सेक्टर भी होता है और मेजर सेक्टर भी इस तरह से भी आता है। फिर उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उसकी डेफिनेशन है, और ये आपकी मेजर और माइनर आर्क के ऊपर क्या आ गई है, डायग्राम। अब डेफिनेशन नंबर 7 है। डेफिनेशन नंबर 7 में जो है आपके पास आना है आपका जो है एक क्वेश्चन था जो इसके अंदर से ही आया हुआ, बार बार रिपीट हुआ हुआ है। रेडियस फाइंड आउट, अगर रेडियस गिवन है तो एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। ये 8th क्लास के क्वेश्चंस में भी आपका आ रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, पाई की वैल्यू लगाई 22/7 और आर की वैल्यू गिवन है 7। इसमें आपका रेडियस डिफरेंट भी करके दे सकते हैं, लेकिन ये पेपर जो है बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में बार बार रिपीट हुआ हुआ है, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन किया है। उसके बाद है नीचे डिफरेंशिएट करना है हमने इंटीरियर एक्सटीरियर की, और इसकी जो थी ना डायग्राम अभी पिछली प्रीवियस वाली 9 डेफिनेशन के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी। इंटीरियर क्या होता है, किसी भी सर्कल का अंदरूनी हिस्सा, और एक्सटीरियर क्या होता है, जो भी सर्कल के बाहर स्पेस आ रही होती है या फिर उसके अंदर उसका सर्कमफेरेंस इंक्लूड कर दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर होता है सर्कल। फिर उसके बाद आपकी सर्कल की डेफिनेशन है सिंपल, और फिर आ रही है आपकी टेंजेंट की डेफिनेशन। टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे हम अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर दें या एक ऐसी लाइन ड्रा कर दें जो एक पॉइंट पे टच कर रही है, उसको क्या कहते हैं हम, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। उसके बाद सर्कल की डेफिनेशन के बाद आपके पास आ रही है
डिफरेंशिएट टेंजेंट की डेफिनेशन की बात आ रही है डिफरेंशिएट बिटवीन द सेकेंड लाइन एंड द टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्कल, वो भी हमने करना है। उससे पहले ये जो डायग्राम है जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, ए बी और सी जो है आपने अगर तो यही लाइन उसके अंदर यूज़ करनी है, ए बी जैसे लिखा हुआ, तो फिर आपने जो नेम दिए हैं वही आपने डायग्राम पे भी यूज़ करने हैं। नहीं तो डायग्राम के आप लोग चेंज कर सकते हो या फिर अंदर क्वेश्चन के अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो हैं नंबर्स लिख सकते हो या फिर अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो आप। तो उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। उसके बाद ये सेकंड लाइन और टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन सेंटर में लाइन लगा के की हुई है। सेकंड क्या होता है, सर्कल के अंदर से कोई भी कोड पास कर रही हो या फिर कोड और लाइन में ये डिफरेंस है, लाइन पास कर रही हो, और टेंजेंट में भी कोई लाइन हो हमारे पास। उस दोनों को हमने दोनों सूरतों में क्या लेनी है, लाइन लेनी है। कोड क्या होती है, सर्कल के अंदर ही होती है, और लाइन क्या होता है, उसके दो एरो हेड या फिर दो एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आपकी डेफिनेशन है रेडियल सेगमेंट की। रेडियल सेगमेंट का मतलब है हमने ऐसा सेगमेंट लेना है जो एक कोड पे भी मुश्तमिल हो, सर्कल के दो पॉइंट्स को भी टच कर रहा हो और क्या हो, रेडियस से भी पास कर हो। उसके बाद है सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन। सेंट्रल एंगल हर एंगल जो सेंटर से पास कर रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। उसके बाद है सर्कमस्क्राइब सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल, और 3 डेफिनेशन है जिनकी जो है लास्ट पे मैंने बनाई हुई है डायग्राम से लदा से। ठीक है, ये डेफिनेशन। सर्कमस्क्राइब का मतलब है बाहर की तरफ जो है वो सर्कल आ रहा होगा हमारा, और हमारे पास एस्क्राइब सर्कल का मतलब है कि सर्कल जो होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। फिर उसके बाद पॉलीगॉन की डेफिनेशन है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन का मतलब होता है कई साइडेड वाली फिगर, और नीचे एक और डेफिनेशन। ये जो है वो सारी मैंने इंस्क्राइब सर्कल जो है इन सेंटर ऑफ द सर्कल और एस्क्राइब सर्कल, तीनों की क्या है डायग्राम्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे इन सेंटर की डेफिनेशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ये तीनों डायग्राम्स आपने लाजमी बनानी है। डायग्राम्स के बगैर आपको 2 नंबर में से 1 नंबर मिलेगा बोर्ड के पेपर में। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और सारी डेफिनेशन को आप अपनी बुक्स पे भी मार्क कर सकते हैं और अपने नोट्स की तरह भी बना सकते हैं, ताकि आप एक दफ़ा प्रैक्टिस पे हो जाए और बार बार आप लोग कर भी लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और आप ना इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि सेव करने का मतलब आप इसको डाउनलोड्स में भी लगा सकते हैं अपने, और बार बार देख के इसमें से अपना काम जो है वो पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।